एक लड़की ने अपनी मर्जी से अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपना पति चुन लिया, तो उसके बाप ने उसके पति को मार दिया। क्या इसे आजादी कहते हैं? घृणित मानसिकता जिसे कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को लेकर है, चाहे वो दलितों को लेकर हो, उस महिला को बात करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी मर्दानगी पे चोट आने लगती है। और ये जितना संस्कार, कल्चर, धर्म, ये सब का ठेका औरतों पे क्यों डाला जाता है और डालने वाला एक पुरुष क्यों होता है? लड़कियों के जीन्स पहन लेने से धर्म खतरे में आ जाता है, लड़कियों के बोल देने से खतरे में आ जाता है। ये मतलब इतना कमजोर धर्म क्यों है? बोले चार जगह मुंह मारना कितना डिमीनिंग शब्द है, ये कितना अपमानजनक है। इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कांवड़ के नाम पर, भक्ति के नाम पे जो ढोंग किए जाते हैं उसको भक्ति तो मैं नहीं कहती, सब ढोंग है, सब ढोंगे, सब झूठे हैं। और तुम क्या हर वक्त फेमिनिज्म का झंडा, एक तो मर्दों को ये समझ नहीं आता कि फेमिनिज्म सिर्फ महिलाओं की बात नहीं होती, उनके भी अधिकारों की बात है। हम फेमिनिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई तुम मनी मशीन मत बनो, तो ये फेमिनिज्म ही मर्दों को भी उस चीज से आजादी दिला रहा है। बट आधे मर्दों को तो ये समझ ही नहीं आता, उनको लगता है ना कि हम इनसे कंपटीशन कर रहे हैं। भाई या हमारी ना तुमसे कोई कंपटीशन नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है तुम मर्दों से कंपटीशन करने के। आज हम आज़ादी के 79 साल मना रहे हैं। सोचिए 79 साल इस देश को आज़ाद हुए हुए हो गया है, लेकिन धरातल पे स्थिति क्या वाकई में आज़ाद हमें दिखाई देती है? सामंतवाद से, मनुवाद से, जातिवाद से, पितृसत्ता से और इसके साथ साथ रूढ़िवादी परंपराओं से कितना आज़ाद हुआ ये आज़ाद भारत, इसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं बेबाक पत्रकार ब्यूटी गिरी, तमाम मुद्दों पर अपनी मुखर होकर बात रखती हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आज़ाद भारत में क्या आज़ादी के सही मायने में भारत आज़ाद हो पाया। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सवाल पहला आपसे यही है कि आज़ादी के इतने साल लगभग पूरे हो गए हैं, क्या धरातल पर हम सब उतने आज़ाद हैं जितनी बेबाकी से हम शब्दों में आज के दिन अपने आप को आज़ादी जैसे शब्द से संबोधित करते हैं? देखिए, देश तो हमारा आज़ाद हुआ था, वो एक अलग देश के आए हुए लोगों से, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। लेकिन आज जो लोग आज़ादी की वो जश्न मना रहे हैं, और तमाम उन लोगों से भी मेरा सवाल यही होता है कि कैसे उनको शर्म नहीं आती आज़ादी के मनाते हुए। अभी हाल फिलहाल की 5 अगस्त की वो घटना है दरभंगा की, जहाँ पर एक लड़की ने अपनी मर्जी से अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपना पति चुन लिया, तो उसके बाप ने उसके पति को मार दिया ठीक 2 महीने बाद। जिस तारीख को उसने शादी की 2 महीने बाद उसी तारीख को उसने मार दिया। क्या इसे आज़ादी कहते हैं? लोगों को अपने हिसाब से व्यवसाय करने की, अपने हिसाब से चलने की, चीज़ें करने की आज़ादी नहीं है, तो क्या इसे आज़ादी कहते हैं? और क्या वो जो आज़ादी के लिए लड़े थे, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने इतना संघर्ष किया, क्या इसी दिन के लिए किया होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि जिस देश के लिए हम इतने संविधान बना रहे हैं और इतना कुछ सोच रहे हैं, वही देश आगे जाके जरा सा भी बदलाव नहीं आएगा? और ये और भी घृणित मानसिकता जिसे कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को लेकर है, चाहे वो दलितों को लेकर हो, शोषितों को, हर चीज पे लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन कहीं एट्रोसिटी हो जाए, किसी को जाति प्रताड़ित करके मार दिया जाए, सबके जुबान पे ताला लग जाएगा। चाहे महिलाओं की बात हो, सबके जुबान पे ताला लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद हमारा देश हुआ था। वो नक्शा जो है वो कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने गुलाम बनाया था वो चले गए, ऐसे नक्शा आज़ाद हो गया। ये जो घृणित मानसिकता है, इससे आज़ादी नहीं मिली है। जैसा आपने कहा सामंतवाद, ये मनुवाद, तमाम जो ये चीज़ें, इनसे हमें आज़ादी नहीं मिली है। और ना जाने अभी कितना टाइम हमें देना होगा और कितने संघर्ष करने होंगे इन चीज़ों से आज़ादी के लिए। मैं मुझे सोचती हूँ तो मुझे घबराहट होती है कि बाप रे, अभी कितना लड़ना है। अगर आज़ादी नहीं होती सही मायनों में, तो मुझे नहीं लगता एक महिला के तौर पर आप आज चैनल में इस तरीके से अपनी बात पेश कर रही होती। वो संविधान है, संविधान ने अधिकार दिया है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। और हम ये बात जो कर पा रहे हैं ना, ये भी कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी और नीचे हमें कमेंट में गाली देंगे और बहुत भद्दी भद्दी गाली देंगे। तो वो भी इतने आज़ाद हैं कि वो एक महिला को बात करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी मर्दानगी पे चोट आने लगती है और इतनी भद्दे कमेंट देते हैं, वो गालियाँ देते हैं। हम कहते हैं कि चलो ठीक है, इनकी तो यही औकात है या ये है ही ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग पे इफेक्ट करता है, थोड़ा ही करे और जब वो बढ़ते जाता है तो एक टाइम पे वो करता है।
तो हम कह रहे हैं कि हम बोल पा रहे हैं आज़ादी, और जो ये बोलते हैं ना कि आप बोल पा रहे हो यही आज़ादी, तो हम तुम्हारी मेहरबानी से तो पहली बात नहीं बोल पा रहे। जिसकी मेहरबानी से बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमें बोलने की आज़ादी दी। वरना बाकी ये जो बोलते हैं ना, इनकी बस चले तो पता नहीं, मतलब अभी है ना तालिबान में कि खिड़की मत लगाओ अपने घरों में, महिलाएं झांक लेंगी, तो वही सीन ये उससे भी बदतर होते कि खिड़की होगी ही नहीं, दरवाजा भी नहीं होगी, और मतलब उस 7 पर्दे के अंदर बंद रखना ना, ये 7 दरवाजों के अंदर बंद आपको कुछ बाबा संस्कारों का पाठ पढ़ा रहे हैं, कुछ बाबा आपको ये फेमिनिज्म की आड़ में जिस तरीके से महिलाएं जो हैं वो लगातार चरित्रहीन होती जा रही हैं, संस्कारों से बहुत परे होती जा रही हैं, अगर ये कोई याद दिला रहा है या ये कोई जिम्मेदार पुरुष याद दिला रहे हैं महिलाओं को, तो इसमें क्या गलत है? अब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि जितना संस्कार, कल्चर, धर्म, ये सब का ठेका औरतों पे क्यों डाला जाता है, और डालने वाला एक पुरुष क्यों होता है? ये जितने संस्कार के पाठ पढ़ाने वाले बाबा हैं सब पुरुष हैं। सबसे खास बात ये है, इनसे बोली जाए कि तुम धर्म बचाओ, ये सबसे पीछे रहेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि हमारी महिलाएं धर्म बचाए, तुम घूंघट करो। ये अपनी धोती कुर्ता पहनने में इनको शर्म आती है, लेकिन ये चाहेंगे कि तुम भारतीय पोशाक साड़ी में ही नजर आओ, और वो 5 फीट की साड़ी जो है उसी में नजर आओ। उसके अलावा अगर कुछ तुमने पहन लिया तो सीधा खतरा इनके धर्म पे और संस्कृति पे पड़ जाता है, महिलाओं के पोशाक से। और ये चाहे रेप करते फिरे, ये देश में हर प्रकार की क्राइम करते फिरे, मतलब देश को शर्मसार कर देने के लिए हर कदम ये उठाते फिरे। इससे ना तो इनका संस्कार जा रहा है, ना इनका धर्म बदनाम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जरा सी महिलाओं ने 2 इंच का यहाँ दिख गया ना पेट, तो उससे सीधा सीधा धर्म खतरे में आ जाता है। ये मुझे समझ नहीं आता है कि कौन सा धर्म है जो जरा सा पेट दिख जाने से धर्म खतरे में आ जाता है, लड़कियों के जीन्स पहन लेने से धर्म खतरे में आ जाता है, लड़कियों के बोल देने से खतरे में आ जाता है। ये मतलब इतना कमजोर धर्म क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आता। धर्म कमजोर नहीं आता, आप जिस तरीके से लगातार यूथ जो है, खासकर महिलाएं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति पर चोट तो पहुंचती है। आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए, आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, आप जीन्स पहनते हैं, तमाम तरीके की अनाप शनाप चीजें करते हैं, और एक और नया ट्रेंड चला लिव इन। 25 साल तक होते होते महिला जब 4 जगह मुंह मार कर आएगी तो उसको क्या पता होगा संस्कृति क्या होती है। ये तो हमारे धर्म गुरुओं का काम है ना कि चीजों को याद दिलाया जाए। पहले बात तो जिन्होंने ये बोली है ना, मेरा तो उन पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि एक शिक्षक ने, जिसने कहा कि भीड़ में शामिल मत होना, तुम कावड़ वाली भीड़ में शामिल मत होना, तुम मानवता के पाठ पढ़ाना, उस पर इन लोगों ने FIR कर दिया, उसको माफी मंगवाया। लेकिन इस पर कोई FIR नहीं कर रहा है कि इसने ये इतनी भद्दे शब्द बोले, 4 जगह मुंह मारना कितना डिमीनिंग शब्द है, ये कितना अपमानजनक है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उस शिक्षक ने बच्चों को पढ़ने के लिए वो किया, उसके लिए ये समाज कितना खतरनाक है, समझ पा रही हैं आप? कितना जहरीला, ये कितना डेंजरस है ये सभी के लिए। कि अगर आपको, एक शिक्षक का काम क्या होता है? पढ़ाना, बच्चों को मानवता का पाठ पढ़ाना, समझाना कि भाई तुम अच्छे बनो, मानवता करो। वो यही समझाने के लिए उस इंसान को माफी मंगवाया गया, उस इंसान से प्राइम टाइम शो भी हुए, जो बहुत शर्मनाक है। और वहीं दूसरा एक बाबा इतनी घटिया घटिया शब्द बोल जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हमेशा से ना औरतों को एक अजीब साइड करके रखा गया। उनको कितनी भी गालियां दो, लात मारो, चीजें करो, आसान सबके लिए ना एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ा कांड नहीं होगा। और थोड़ा सा धर्म या किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पर बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। और अभी देखा हमने, कांवड़ में ऑर्केस्ट्रा नाच रहे थे, उससे किसी का धर्म खतरे में नहीं आया, उससे कुछ भी नहीं, एक FIR तक उस पर नहीं हुआ ये, और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। पूरा न्यूज़ चला था उस पर कि ऑर्केस्ट्रा नाच रहे, कहीं दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक टीचर ने बोल दिया कि भीड़ में शामिल मत रहो। क्या क्या गंदी हरकतें करते हैं ये कांवड़िए। मैं सबको नहीं बोल रही, बहुत लोग भक्ति से भी जाते हैं, लेकिन जो लोग ये हरकतें करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर हम उनको ना बोलें तो ये हिपोक्रेसी हमसे नहीं हो पाती। जो गंद मचाते हैं उनको हम बोलेंगे कि भाई तुम गंद मचा रहे हो। कांवड़ के नाम पर, भक्ति के नाम पे जो ढोंग किए जाते हैं उसको भक्ति तो मैं नहीं कहती। और अगर उसको वो शिक्षा
शिक्षक कहता है कि वो हरकतें मत करो, उसके लिए एफआईआर, तो ये बहुत शर्मनाक बात है इस देश के लिए। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको तो मैं क्या ही कहूँ। एक महिला पत्रकार के तौर पर आप कैसे देखती हैं, क्या देश में वाकई में आज़ादी जैसा कुछ है? क्योंकि लगातार धरातल पे आप देखेंगी सांप्रदायिक माहौल भी देखने के लिए मिलता है और तमाम तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। भाषा के नाम पर आप देख लीजिए किस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप मराठी बोलिए, आप अंग्रेजी बोलिए, संस्कृत। ये चीज़ें कब तक, हम लोग कितने साल लगेंगे इस चीज़ों से निकलने में? भाषा वाले तो मुझे लगता है कि ये तो नेताओं की अपनी राजनीति होती है, भाषा में लड़ाने से फिर उनके कुछ प्रॉफिट होते हैं, तो ये उनका ही है। अब लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाषा में मतलब क्या रखा है। भाषा में भाई हर जगह भाषा बदल जाती है, और तुम फिर कहीं जाओगे फिर वो तुम्हें मारेंगे और बोलेंगे हमारे बिहार में चले जाओ। फिर बिहार में कितनी सारी लैंग्वेज है, वहाँ तुम जब कभी चले गए बोलेंगे भोजपुरी बोलो, मराठी, मैथिली बोलो और मगही बोलो, फिर तुम्हारी जीना हराम हो जाएगी। तो हर जगह के लोग, ये देश है, सबकी अपनी भाषा है और सबका सम्मान करना चाहिए। और लड़ाने वाले ये नेता होते हैं, ये लोगों में इसमें वो नहीं है। तो मुझे भाषा के लिए तो कोई दिक्कत समझ नहीं आती। और धर्म पे भी ज़्यादातर नेता ही लड़ाते हैं, इनका काम ये लड़ाना। और फिर मतलब वही फूट डालो राज करो, अंग्रेज चले गए, कुछ नेता यहाँ पे जो है ना अब अंग्रेजों की नीति अपनाकर अपनी कुर्सी बचाने का काम करते हैं। जातिवाद को आप कैसे देखती हैं? क्या इतने साल बाद 78 साल कंप्लीट हो गए हैं, हम एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, क्या जातिवाद अभी भी है? क्योंकि कुछ सेकुलर लोग, मैं भी मानती हूँ कि जातिवाद मुझे नहीं दिखाई देता कहीं है। मुझे दिखाई देता है। कहाँ पर? एक दो एग्जाम्पल दीजिए। मुझे दिखाई देता है, हर रोज ऐसी खबरें आती हैं, हर रोज कुछ ना कुछ होता है जाति के नाम पे। और मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मतलब ऐसे मुझे कोई शो ऑफ करने का शौक नहीं कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, बट हाँ क्योंकि वो बिलोंग करते हैं तो वो आ जाते हैं। तो मैं जब बात करती हूँ ना कि दलितों के साथ ऐसा होता है या हुआ है, तो लोगों को लगता है कि ये या तो ये ब्राह्मण है नहीं इसलिए ऐसे बात करी, या हो सकता है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा जो मतलब ऐसे दलित SC ST होगा, इसी वजह से मतलब ऐसे टोन होता है कि ये किसी दलित के बहुत क्लोज है तभी ऐसे बातें कर रही है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकती अगर ऐसे बातें। इस तरीके की अगर मैं किसी को बोल रही हूँ, मतलब अगर मैं किसी एक लड़की को ही बता रही थी कि देखो यार ऐसे ऐसे, उसको नहीं पता था, तो मैं समझा रही थी कि यार जो लोग बोलते हैं ना कि जातिवाद अभी खत्म हो गया है, ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी कहते हैं ना कि हम तो उनके घर भी खाना खा लेते हैं, ये कहना भी एक तरीके से है कि आप समझा रहे हो कि भाई तुम नीचे हो फिर भी हम खा लेते हैं, हम ऊपर हैं तब भी। तो ये भी कहना है, या अभी भी चले जाओ तो लोग थोड़ा भेदभाव तो करते ही हैं, ये कहने के लिए है। शहरों में नहीं है क्योंकि कोई ज़्यादा जानता नहीं है और सारी चीज़ें। गांव में चले जाओ अभी भी वो लोग नीचे ही बैठते हैं, अभी भी उनके बैठने के लिए थोड़ा दायरा अलग ही होता है, खाने का अलग ही होता है, मतलब सारी चीज़ें अभी भी वो है ही सारी चीज़ें, फिर भी लोग बोलते हैं। तो ये एक यही कहना ही कि आप ब्राह्मण नहीं हो या फिर आपका किसी दलित से बहुत क्लोज हो, इसी वजह से आप बोल रहे हो, तो ये भी तो जातिवाद ही है ना। ये कह लेना भी कि हम खा लेते हैं, और ये मुझे नहीं लगता कि जातिवाद खत्म हो गया, अभी भी है। अब आप ग्राउंड लेवल पे जाओ तो दिखते हैं, और ग्राउंड लेवल पे क्या जाना, रोज खबरें तो आ ही रही है ना। अब वो लोग अंधे हो गए हैं, उनको नहीं दिखता, तो फिर मतलब क्या ही, उनको दिनौंधी और रतौंधी जो भी कह लो, उनको देखना ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं देखना, उनको सिर्फ अपनी जो अच्छी लगती है ना वही है। मीठा मीठा गप गप और फीका फीका थू थू वाला ही सीन है कि हमें जो अपने प्रॉफिट और अपनी जो अच्छी खबरें हैं वो देखेंगे, हमारे खिलाफ जो जा रहा है उस पर हम आँख बंद कर लेंगे, हम आय तौबा कर देंगे, नहीं ये तो झूठी है, नहीं ये तो होता ही नहीं है, हम तो ऐसा करते नहीं है, हमारे घर तो होता नहीं है, सब ढोंग है, सब ढोंगी है, सब झूठे हैं। क्या कहेंगी महिलाओं का जब मुद्दा आता है, आप अलग ही तरीके की फेमिनिज्म कैरेक्टर में चली जाती हैं। क्या वाकई में महिलाओं को अभी भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है? क्योंकि संविधान तो सबको समान अधिकार देता है। आप देखिए चीफ जस्टिस से लेके देश की प्रेसिडेंट तक तमाम महिलाएं हैं, मौजूद हैं, और अब तो टीवी एंकर्स भी महिलाएं हैं। तो कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एज अ जेंडर? संविधान ने तो दे दिया है और देता भी है, लोग नहीं दे पा रहे। लोगों को जो यहाँ इस देश में है ना, जो आज़ादी मना रहे हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। महिलाएं जब इक्वली आने लगती हैं, इक्वल फाइट या हर चीज़ करने लगती हैं ना, तो वो लोग नहीं दे पा रहे। संविधान तो दे रहा है और हर जगह प्रॉब्लम है। जहाँ भी आप जाओ ना, अगर आप कहीं ऑफिस में प्रमोशन हो जाए, लड़की है ना इसलिए हुआ है, लड़की है, मतलब
हर चीज़ के लिए सुनना पड़ता है। आप कहीं चले जाओ, मतलब लिफ्ट आपको कई बार रास्ते क्रॉस कर रहे हो ना, और किसी की नज़र अगर अकेले हो तो डर लगता है। अभी एक खबर आई थी जहाँ पर लड़की भाग रही है और पीछे से बाइक वाले उसका पीछा करके उसका रेप करते हो। उसके पहले की वो तस्वीर आई थी, वो कितना भयावह। आप अभी शाम को 8-7 बजे के बाद अकेले निकलते हुए डरोगे कि आपके साथ कुछ हो ना जाए। इसे आज़ादी तो नहीं कहते। और ये अगर वो स्वतंत्रता सेनानी अभी आज रहते ना और देखते कि इस भारत के लिए हमने लड़ा था, हमने अपनी जान दी थी और यहाँ के युवा ऐसे हैं, तो वो भी मतलब माथा पटक लेते कि क्या हो गया, हमने क्या दिया था, हम अपनी जान न्यौछावर किया इस देश को आज़ाद करने के लिए, और अब ये देश क्या हो गया है, हमने क्या सोचा था और अब ये क्या हो चुका है। मतलब पता नहीं, एक होता है ना, ग्रो करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है देश ना पीछे जा रहा है, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। संकीर्ण बुद्धि, सारी संकीर्ण, और फेमिनिज्म की जो बात करते हैं ना, कि कभी हम कुछ इशू आया और हमें लगता है कि भाई ये गलत है, जैसे फीमेल जोक्स मारते हैं, वाइफ जोक होते हैं, और मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं बोलती हूँ कि यार ये हंसने वाला नहीं था। बोलते यार तुम लोगों का ना हमेशा हर वक्त फेमिनिज्म का झंडा उठाए रहते हो। भाई ये क्या मतलब, हमें भी पता है कि हाँ प्रॉब्लम है, महिलाओं के साथ गलत हुआ है, बट इसका मतलब क्या कि हर वक्त गाते रहोगे? तो भाई जब तक वो सुधरेगी नहीं तब तक तो हम बोलेंगे ना, जब तक कुछ ठीक नहीं होता तब तक तो हम बोलेंगे ना। आप सुधार नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो कि हाँ हमें भी पता है, और तुम क्या हर वक्त फेमिनिज्म का झंडा। एक तो मर्दों को ये समझ नहीं आता कि फेमिनिज्म सिर्फ महिलाओं की बात नहीं होती, उनके भी अधिकारों की बात है। हम फेमिनिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई तुम मनी मशीन मत बनो। तुम्हारे ऊपर जो समाज ने थोप दिया है कि पैसे कमा के लाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी, अपने सपने पूरे करने के मौके नहीं मिल रहे हैं, तो ये फेमिनिज्म ही मर्दों को भी उस चीज़ से आज़ादी दिला रहा है। बट आधे मर्दों को तो ये समझ ही नहीं आता, उनको लगता है ना कि हम इनसे कंपटीशन कर रहे हैं। भाई या हमारी ना तुमसे कोई कंपटीशन नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है तुम मर्दों से कंपटीशन करने के। हमारी अपनी लड़ाई, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स है, और साथ में तुम्हारी भी प्रॉब्लम्स कुछ है तो जाके फेमिनिज्म वाली जो लड़कियां हैं, फेमिनिस्ट लोगों से बात कर लो, वो तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए भी लड़ लेंगी। तो एक सवाल रहता है, तमाम लोग मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू पूछते हैं, जितनी ज़्यादा महिला विकसित होती है, जितनी ज़्यादा महिला जागरूक होती है, वो उतना परिवार और शादी के बंधन को छोड़ देती है। जितना पुरुष जागरूक होता है, जितना ज़्यादा वो जिम्मेदारी को समझता है, और उतना ही वो घर परिवार की जिम्मेदारी में अपनी जिम्मेदारी समझ के संसारिक मोह माया में उलझ जाता है। क्या महिलाओं को आज़ादी का मतलब है कि आप परिवार त्याग दो, बच्चा पैदा मत करो, आप प्रकृति के खिलाफ चलो? चलो तो बच्चा पैदा वाला पहले कर लेते हैं। आपको पता है कि महिलाओं का जो ऑपरेशन होता है वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, 7-8 दिन का। एक तो बेड और फिर टाँके कटने, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। मर्दों की नसबंदी जो होती है ना, बहुत छोटा प्रोसेस होता है, कोई नुकसान नहीं। महिलाओं में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जान जाने के खतरे होते हैं। मर्दों को कोई नुकसान नहीं होता, उससे कोई नुकसान। आप मुझे आंकड़े बता दो कि कितने मर्द नसबंदी कराते हैं और कितनी महिलाएं अपना बच्चेदानी का ऑपरेशन कराती हैं। महिलाएं कराती हैं, मर्द नहीं कराता, जबकि कोई खतरा नहीं है। तो ये एक शोषण है, ठीक है, कि हम जान खतरे में डाल के। दूसरा चीज, बच्चा पैदा नहीं, भाई मेरी कोख है, मुझे पैदा करना है, मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। और तो पहली बात ये समझनी जरूरी है, उनका कंसेंट जरूरी है, उनको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि सब सही है, बच्चा पैदा होने के बाद बाप का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें कितनी छुट्टियां मिलती हैं बाप को, छुट्टी लेता भी है ना। अगर ऑफिशियल छुट्टी मिल भी जाए ना, महिलाओं को 3 महीने की मिलती है, उसमें भी लोगों के पेट दर्द होते हैं। पीरियड लीव भी मिल जाए ना, तो उसमें पेट दर्द उनके होने लगते हैं। उसके बाद फिर अगर मिल भी जाए ना मर्दों को पैटर्निटी लीव, वो क्या करेंगे ना, महिलाओं पे छोड़ देंगे और दूसरी पैसे कमाने के ना तरीके ढूंढने। लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चा हुआ है। इनका सिर्फ अपने ऑफिस से आने के बाद, जब बच्चा हंस खेल रहा है, तभी तक इनका बच्चे से प्यार है। बच्चे ने सुसु पॉटी कर दी, रोना धोना मचा दिया। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत रोते हैं, मतलब कुछ भी कर लो मानेंगे नहीं। उस वक्त तो इनका ना छत से फेंक के वो मार देंगे, इनका प्यार ही मर जाएगा। तो ये जो बोलते हैं ना कि बच्चे पैदा नहीं करते, भाई इंसान की अपनी मर्जी होती है। दूसरा, परिवार की जिम्मेदारी। जो मर्द समझदार हो जाता है ना, पढ़ा लिखा, और जो जेन्युइन समझदार होते हैं, जो वो समझते हैं कि परिवार
और बीच के दायरे क्या होते हैं, परिवार को कितना इंटरफेयर करना है, कितना नहीं करना है। और जो ये बड़े फैमिली मैन बने फिरते हैं ना, उनसे जाके पूछो, सबसे ज़्यादा उन्हीं की बहनें, उनकी माँ, उनकी बीवी सबसे ज़्यादा परेशान उन लोगों से है। तो ये समझदार नहीं होते। और दूसरी बात होती है ना, महिलाएं पढ़ लिख जाने के बाद एक दायरा समझती हैं कि अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, मैं 25 साल 20 साल की हो गई हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपने डिसीजन ले सकती हूँ। 20 साल का 25 साल का लोग ना, मतलब बच्चा, कोई वो बच्चा नहीं होता, उसको आप उंगली पकड़ के नहीं सिखा सकते, वो अपने डिसीजन ले सकता है। और जब तक इंसान लेता नहीं है ना अच्छे बुरे डिसीजन, तब तक वो सीखता नहीं है। समाज बहुत अलग तरीके से एक्सपीरियंस करना होता है। तो ये लोग चाहते हैं कि ऑल टाइम कंट्रोल करना। वो लड़कियां फिर कहती है कि नहीं हम कर सकते, वो लड़ना शुरू करती हैं। और ना आज़ादी की पहली चीज़ यही होती है कि पहले आपको लड़ना पड़ता है। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, उनकी भी कहानी पढ़ो। सबसे पहले तो उन्होंने अपने घर से लड़ाई शुरू की थी, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से लड़ी, पहले उन्हें घर में लड़ना पड़ा था। तो यही से उन्होंने, लड़कियां लड़ने लगती हैं, बोलने लगती हैं। पुरुषों को तो समझ नहीं आता कि वो शोषित हैं, तो वो लड़ ही नहीं पाते। और जो समझ ही नहीं पा रहा कि हम गुलाम हैं, तो वो लड़ेगा कब? वो तो उन्हीं पे है कि मतलब जब इंसान की पहली चेतना तो ये होती है कि उसको समझ आए कि हम कंट्रोल किए जा रहे हैं और हम हो रहे हैं। हालांकि बहुत कम होते हैं ये लोग कंट्रोल, प्रिविलेज्ड हैं ये बहुत मामलों में, तो इनको समझ कम आता है। बट कुछ मामलों में इनकी भी शोषण तो होती है, समाज ही करता है, बट इनको समझ नहीं आता। इनको मज़ा आता है कि ठीक है वही है। अब बात ये हो जाती है ना कि अगर मर्जी से शादी भी करनी है ना, तो लड़की ना इमोशनली एकदम उसमें रहती कि उसी से करेंगे वरना नहीं करेंगे। इनका होता है कोई बात नहीं, पप्पा नहीं माने हम दूसरा कर लेंगे। तो इनको क्या ही लगेगा कि इनको शोषण हो रहा है। इनका तो ऑलरेडी है कि ऐसा नहीं है, कई लड़कियां लड़कों का भविष्य बर्बाद कर देती हैं। उनका देखिए किस तरीके से लड़के मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, करियर तक उनका फ्लॉप हो जाता है। हाँ हो जाती है। मैं मानती हूँ कि हुए हैं, ऐसे केसेस भी हुए हैं, लेकिन आंकड़े जरा निकालो। एक ये 5% के आंकड़े हैं और वो 95% के आंकड़े हैं जितनी लड़कियां बर्बाद हुई हैं। शादी के वादे कर करके छोड़ दिए जाते हैं। न जाने कितने लड़कियों को ना, जिनके पति पत्नियों को पढ़ाते हैं और फिर पत्नियां लात मारकर दूसरे पुरुष के साथ निकल जाती हैं। अरे एक ज्योति मौर्य और एक ऐसे केस हुए ना, ये लोग लेके पता नहीं कितने सारे टाइम तक ढोएंगे, मुझे समझ नहीं आता। लात नहीं मारता कोई, एक तो हर कोई अपने से बेटर ढूंढता है। ठीक है, मेरे साथ मतलब एक चले जाने के बाद, अब चलो ठीक है, किसी को पसंद आ गया, आपने शादी कर ली, तो क्या मतलब बांध लिया क्या उसको कि मतलब अब जा ही नहीं सकते या कुछ? होता है यार, किसी को ना एक टाइम के बाद किसी से प्यार किया, रिलेशनशिप में भी होता है कि प्यार हुआ, उसके बाद सब कुछ टाइम के बाद उसको कोई और पसंद आ गया, तो जाने दो भाई। प्रेम का मतलब होता है आज़ाद छोड़ देना। प्रेम का मतलब यही होता है, प्रेम अगर करना है तो आज़ाद छोड़ दो। ठीक है, और मोह जो होता है ना, वो जकड़ के रखता है। तो लोगों को तो मोह और प्रेम में आज तक अंतर ही समझ नहीं आया। वो चाहते हैं कि हमने किसी से वो प्यार करते हैं और वो भी हमसे करता है, उसको परमानेंट जब तक हम जिंदा हैं वो हम ही रहेंगे। होता है कुछ लोग चले जाते हैं, तो भाई प्रेम करो। क्या ही मैं इसमें क्या ही बोलूँ कि छोड़ के चला गया तो अब क्या करोगे मतलब। और पढ़ा दिया तो क्या मतलब, पढ़ा दिया, उसको पढ़ना था तो पढ़ा दिया। तुमने कैसे पढ़ा दिया? मतलब किसी को पढ़ना था, वो पढ़ने में काबिल थी, तो आपने कुछ सपोर्ट कर दिया उसको। आपने थोड़ी ना पढ़ाया उसको, मार पीट के थोड़ी ना पढ़ाया उसको, पढ़ने में इंटरेस्ट था, आपने सपोर्ट किया है। तो उसके सपोर्ट के बदले आप चाहते हो कि आपके बंधुआ मजदूर बन जाए, मतलब आपके आगे पीछे घूमती रहे। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो मतलब इलॉजिकल है। मुझे तो समझ नहीं आता, ऐसे लोग कम बुद्धि वाले लगते हैं। आपकी ये सब बातें सुन के आधे लोग कमेंट में बोलेंगे कि ऐसी लड़कियां तो 2 रोटी भी नहीं देंगी सास ससुर को। क्या कहेंगे कि आप ब्राह्मण समाज से आती हैं और ऊपर से एक महिला है, महिला के तौर पर आप सोसाइटी को चैलेंजेस कर रही हैं। क्या कहेंगी तमाम महिलाओं को भी और उन तमाम लोगों को भी जो इस वीडियो में कमेंट करने वाले हैं? पहली बात तो मेरे को कोई शौक नहीं है ब्राह्मण समाज का कहलाने का, वो एक घटना थी तो मैंने बता दिया था। दूसरी बात ये कि लोग मतलब ऐसा रियल कहते भी हैं कि तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम तो अपने पति को घर से निकाल दोगी, अपने सास ससुर को घर से निकाल दोगी। भाई मैं क्यों निकाल दूँगी, मेरी क्या दुश्मनी है? मुझे मतलब मेरे अपने राइट्स पता है, मुझे अपनी पसंद नापसंद पता है। अब उसमें कोई अपनी टांग अड़ाएगा तो मैं बोलूँगी ना कि भाई अपने टांग हटा लो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये टांग। तो बोल देना मतलब उसमें घर बर्बाद हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मतलब उसमें मैं
समझाऊंगी, पहले नहीं समझेगा तो फिर मैं खुद चली जाऊंगी या कुछ अपने स्टेप लेने में जानती हूँ। अब लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तुम कम बुद्धि को, तो मैं क्या करूँ भाई, तुम अपनी विकास करो। मैं तो यही अंत में यही बोलती हूँ कि तुम्हारा विकास इस लेवल पे हुआ नहीं है कि तुम मेरी बातें समझ सको, तो अभी तुम्हें बहुत पढ़ना लिखना ज़रूरी है। अपने बुद्धि का विकास करो, तभी मेरी बात समझ आएगी, वरना तुम तो गाली ही दोगे। जब समझ नहीं आती तो लोग गाली देते हैं। क्या महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगी? महिलाओं के लिए तो भाई पढ़ो। एक तो मेरे को वो महिलाएं, मतलब हालांकि उनकी अपनी आज़ादी है, बट सिर्फ शादी करके ना सेटल हो जाती है ना, मुझे वो लगता है कि यार एक टाइम के बाद तो तुम्हें सुनने को मिलेगा कि करती क्या हो, तो कम से कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, कुछ भी करो। चाहे किचन में ही अगर आपको पसंद है तो आप वही किंग मास्टर खाने में ही काफ़ी सारी चीज़ें वो करो, कुछ भी करो, बस पैसे कमाओ। आपके पास फाइनेंशियल मतलब चीज़ें, अर्न करना जरूरी हाँ, है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है, आप डिसीजन ले पाते हो। जब आप खुद अर्न करते हो ना, तो उसकी ना एक अलग फीलिंग होती है, कुछ डिफरेंट फीलिंग होती है। वो महसूस करो, वो महसूस करना भले ही आप बाद में छोड़ देना, आपको बर्डन लगे तो, बट आप पहले ही मत बोलो कि मुझे कमाने का शौक नहीं है। और एक तो काफ़ी सारे रील में लड़कियां होती है ना कि मेरे से नहीं हो रहा, ऑफिस का भी घर का भी, तो मैं ना 2 रोटी बनाने में खुश हूँ, मेरे से 2। तो भाई ये समझने वाली बात है कि तुम्हारा शोषण हो रहा है। तुम घर का भी काम कर रही हो और बाहर का भी इक्वली कर रही हो, और तुम्हारा सपोर्ट अगर कोई नहीं कर रहा है घर के काम में, तो तुम्हारा शोषण हो रहा है। ऐसे हालात में तुमको अपने ऑफिस और अर्निंग वाली चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि घर पे, जहाँ पर ऑलरेडी तुम शोषित हो ही रही हो और लोग चाहते ही हैं कि तुम छोड़ दो, इसलिए तुम पे ज़्यादा बर्डन दिया जा रहा है और तुम वही मतलब उसी के शिकार हो ही रहे हो। तो भाई उनके बुद्धि का तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, और क्यों लोगों को समझ नहीं आता कि उनका शोषण हो रहा है, उनको मतलब बनाई जा रहा है इस तरीके से, वो समझ ना पाते हैं। ये बड़ा डरावना चीज़ है मेरे लिए। तो ये थी मेरे साथ ब्यूटी गिरी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी। सोचिए, आज़ाद भले ही भारत हुआ है, लेकिन आज़ाद भारत में अभी भी महिलाएं और तमाम लोग ST SC OBC आज भी गुलाम हैं, चाहे वो सामंतवाद से हो, जातिवाद से हो, मनुवाद से हो। और विशेष व्यक्ति को विशेष दर्जा देने का अधिकार भी मनुवाद देता है, विशेष व्यक्ति को नीच कहने का भी अधिकार मनुवाद देता है। महिलाओं का शोषण जिस तरीके से हो रहा है, ये भी एक मनुवाद का जीता जागता सबूत है। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।